हेलो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे JSW एनर्जी स्टॉक के बारे में। तो जैसा कि आप 5 साल में स्टॉक का रिटर्न देख रहे हैं 913% है। वहीं ये स्टॉक पिछले 1 महीने से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो क्या कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आने वाली है हमारे सामने जिससे हम ये समझ पाएँ कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक कुछ अच्छा रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता है। इसके फंडामेंटल, इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट और हम इसमें देखेंगे वो न्यूज़, और लास्ट हमारा रहता है टेक्निकल एनालिसिस। तो सबसे पहले इसके क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं, फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर हम उस न्यूज़ की तरफ चलेंगे जिससे हम समझ पाएंगे कि क्या इस कंपनी को कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। यहाँ पर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को चेक करेंगे। तो वो हम इसमें 2 चीज़ें देखेंगे, जून से यहाँ पे ईयर टू ईयर देखेंगे और यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे। तो सबसे पहले सेल और एक्सपेंसेस देखते हैं। तो सेल यहाँ पर आप ईयर टू ईयर देखेंगे तो 2928 से 2879 यानी कि कम हुई है ईयर टू ईयर सेल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या एक्सपेंसेस भी कम हुए। तो सेल कम होना एक नेगेटिव पॉइंट हमारे लिए बनता है, लेकिन एक्सपेंसेस कम होना ये एक अच्छी खबर हमारे लिए बन जाते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें न्यूट्रल हो जा रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एबिटा की। तो टैक्स, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट इस चीज़ को देखेंगे तो ईयर टू ईयर 486 से 511, 398 से 375 और 426 से 698 है। तो ओवरऑल अगर डेप्रिसिएशन कम होता तो उसके बाद भी आपको मार्केट में आप देखेंगे तो प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर टू ईयर यहाँ पर 290 से 534 यानी कि लगभग दुगुना प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 100% के आसपास यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर अगर क्वार्टर रिजल्ट की देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट भी, या अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर भी यहाँ पे एक अच्छी बढ़त यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बस यहाँ पे कंपनी जो है सेल इतनी बढ़िया नहीं कर पाई है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी और ईयर टू ईयर भी, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा सेकंड क्वार्टर का, क्योंकि इस क्वार्टर में क्या रहेगा फिर दोस्तों, इस क्वार्टर में मैक्सिमम चांसेस प्राइस जो है साइडवेज रहने के ही और एक ड्रॉप देखने के बन जा रहे हैं। यहाँ जो न्यूज़ हमारे सामने निकल के आ रही है वो है 8 अगस्त की। JSW एनर्जी ने एक कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है 230 मेगावाट का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया की तरफ से, यानी कि सोलर सप्लाई का 230 मेगावाट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसने कंप्लीट करना है। उसके अलावा इसने एक बिड डाली है 630 मेगावाट की, एक बिड डाली है जो कि इस सेम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही वो बिड इस कंपनी ने डाली है। न्यूज़ हमारे लिए ये निकल के आ गई है 630 मेगावाट। दूसरा क्या है कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है अपनी इंस्टॉलेशन जो है, इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की। अभी क्या है, अभी 7.5 गीगावाट की, उसको 10 गीगावाट करने के लिए फाइनेंशियल 2025 तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 2.5 गीगावाट यानी कि 2500 मेगावाट के आसपास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कंपनी के टेक्निकल की बात करेंगे तो आप इस चार्ट का मूवमेंट देखिए दोस्तों। यहाँ पर जो है कंपनी के प्राइस का जो कैंडल है जो है कि 2023 में जुलाई के बाद से किस तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रही है, साइडवेज हाई, साइडवेज हाई, साइडवेज, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें जो प्राइस ड्रॉप होके कहाँ तक आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट था, हाई गई और फिर साइडवेज होके कहाँ पे आई, प्रीवियस हाई की जो क्लोजिंग कैंडल थी उसके आसपास प्राइस आया, ठीक है। यानी कि प्रीवियस जो हाई हुआ, जैसे कि यहाँ पे प्राइस इस तरीके से मार्केट मूव करा, ड्रॉप गया, ये हाई था, इसको जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसकी क्लोजिंग और या उसके मिड तक आसपास कैंडल जो है प्राइस आ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिर से क्या हुआ, मार्केट पूरी साइडवेज थी तो इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, जैसे कि मैं आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, तो इस कैंडल तक देखोगे तो आप प्राइस आया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर और आगे बढ़ेंगे तो फिर से एक बड़ी कैंडल बनी, मार्केट साइडवेज था। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे जो इस कौन सी कैंडल क्लोजिंग है, ये वाली कैंडल जो है इसने ब्रेकआउट देके क्लोज किया है। तो प्राइस कहाँ पे आया है आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस आ चुका है, ठीक है ना। तो ये प्राइस है। तो अभी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जैसा कि प्रोजेक्ट है और जिस तरीके की न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली है, तो एक बड़ी कैंडल और उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज, ठीक है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही हैं। आप 1-2 वीक यहाँ पे देखिएगा, एक क्लोजिंग अगर ये पैटर्न फॉलो होता तो उसके बाद हम आगे इसमें डिसीजंस ले सकते हैं। अगर हम इसके टारगेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा मूव करती है, अच्छा मूवमेंट देती है, तो यहाँ पे 794, उसके बाद 953 ये हमारे आगे के टारगेट रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि प्राइस यहाँ पे आके रुका, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आके रुका, फिर यहाँ पे आके रुका, इस तरीके की मूवमेंट आप यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं। तो अगर आप इसके रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मार्केट के सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 635, 522 यहाँ पे इसके सपोर्ट पॉइंट हो जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।